बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश कर रही हैं और सभी पार्टियां जो हैं वो लगातार दौरे पर आ रही हैं। खास करके बिहार को वो अपना मजबूती से वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज पांचवी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान में आए और वहां से उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले आपने यह भी देखा कि किस तरीके से कल राजद की राज्य परिषद जो बैठक हुई थी उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की जो ये सत्ता में हो रही है उसे बल्कि महाजंगल राज नहीं बल्कि महाराक्षस का ये जो संज्ञा उन्होंने दिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने। दरअसल बिहार में चुनाव है और ऐसे में लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन समीकरणों को समझिए आप। चूँकि बिहार का जो जेन्युइन मुद्दा है वो ये मुद्दा नहीं है कि कौन सी पार्टी किस पर हमलावर हुई, कौन रैली कर रहा है, कौन रोड शो कर रहा है, बल्कि बिहार में जो जेन्युइन मुद्दा है वो ये है कि बिहार के बच्चों को स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से मुहैया कराई जा रही है। जो बिहार के लोग अन्य शहरों में जाकर के पलायन कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। हर क्षेत्र से, हर जगह से आप देखेंगे, हर कस्बे से आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोगों का पलायन लगातार बढ़ रहा है वो किस स्थिति में है। क्या इस पर कोई नेता सवाल खड़ा करते हुए नज़र आ रहा है, सवाल पूछते हुए नज़र आ रहा है? नहीं। लगातार हम सोशल मीडिया से जहां तहां से देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू कर रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दा है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के वासियों के लिए इस वक्त की, तो वो यही है कि क्या बिहार में रोजगार है, कितने लोग पलायन कर चुके हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। लेकिन देखिए लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। पीएमसीएच जिसे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जा रहा है वहाँ पर बच्ची गेट के सामने ही दम तोड़ देती है और बस उसको बेड नहीं मिलता है इसके लिए। तो क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है बिहार के लोगों के लिए? बिहार के जितने भी तमाम लोग जो अपने वोट बैंक को दूसरे के हवाले करेंगे, जो अपने अधिकार को एक दूसरे के हवाले कर देंगे, क्या ये सवाल नहीं उठता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, जो तैयारियों में लगे हुए हैं, लगातार तमाम परेशानियों के बाद भी वो ऐसे फेज़ में आ गए हैं, पेपर लीक का मामला हम लगातार देख रहे हैं। बच्चे तैयारियां तो कर रहे हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। आप नीट का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, तमाम धांधली भी आप इसमें देख रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बच्चों के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो लगातार उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ना कि बस विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं, कौन क्या किस दौरे पर आ रहा है। बहरहाल हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे, आपका जो अपना अधिकार है वो सोच समझकर किसी ऐसे राजनेता को चुनने की कोशिश करें। आप ऐसे नेता को आप वोट दें जो आपके अधिकार की बात करे, आपके हक की बात करे, ना कि सिर्फ दलीलें दे, ना कि सिर्फ आपको एक ऐसे भाषण में फंसाए रखे जो बिल्कुल भी आपके लिए गैर जिम्मेदार साबित हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड में प्रिया। बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।